नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि राजस्थान के हर प्रतियोगिताओं परीक्षा में कम से कम एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं, तो जो कि 1857 की क्रांति है उसमें से रीट का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किन रियासतों में 1857 की क्रांति हुई थी और किन राजाओं ने 1857 की क्रांति में कौन सी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और कौन से क्रांतिवीर थे जो कि देश की आज़ादी के लिए मिट गए। और इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आपको लगता है कि हमें 1857 की क्रांति को वैसे ही, क्योंकि हमें राजस्थान के इतिहास को जानना ज़रूरी है। हम जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है वहाँ पर एक कहावत है कि पग पग पर थर्मोपली हैं। तो इसी कथन को चरितार्थ करते हुए हमें इसे वैसे भी अन्य हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं या हमारे से जुड़े हुए जितने भी सर्कल है उसमें इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आगाज कैसे हुआ। 1857 की क्रांति अंग्रेजों में कब इसका आगाज हुआ, यानी कि 28 मई 1857 को इस क्रांति का आगाज हुआ राजस्थान में। उससे पहले हम कुछ ओवरव्यू पढ़ते हैं कि वेलेजली की सहायक संधि। सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी वेलेजली थे वो 1798 में सहायक संधि लेकर आया। यानी कि सहायक संधि से अभिप्राय ये है कि अंग्रेजों ने बड़ी चालबाजी से राजस्थान और अन्य भारत के मिट्टी के अंतर्गत रहने वाली हर रियासत में कब्जा करने के लिए इन्होंने अपनी रणनीति तय करी कि हम पहले हर रियासत में एक उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनसे उनकी सहायता करेंगे, और इसी कारण उन्होंने एक सहायक संधि लेकर आए। तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाला अगर कोई रियासत थी, हम सबसे पहले भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद रियासत जो कि 1798 में उसके राजा निजाम अली द्वारा प्रथम भारत में संधि की गई। इस प्रकार की सहायक संधि हुई जो भारत में प्रथम अगर किसी ने करी तो वह हैदराबाद रियासत ने करी। ये भी एक मोटे तौर पर जब हम 1857 की क्रांति जब हम भारत लेवल पर पढ़ते हैं तब यह क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। तो राजस्थान में सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत जो थी वह भरतपुर रियासत थी 1803 में। आप देखिए यहाँ 1803 में भरतपुर और अलवर दोनों रियासतों ने इस सहायक संधि को किया, लेकिन सबसे पहले करने वाली सहायक संधि पूछे तो भरतपुर रियासत। राजा कौन थे? राजा रणजीत सिंह। और प्रथम राजस्थान में सहायक संधि करने वाले राजा थे तो रणजीत सिंह। कौन सी रियासत थी? भरतपुर रियासत। सेकंड रियासत जो थी वह अलवर थी, लेकिन और राजा थे बख्तावर सिंह, लेकिन इन्होंने प्रथम विस्तृत संधि करी, सहायक संधि करी, लेकिन इन्होंने प्रथम विस्तृत सहायक संधि करी। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान में प्रथम सहायक संधि करने वाले जो रियासत कौन थी और राजा कौन थे और कब हुई। तो अक्सर जो क्वेश्चन ने पूछा था वही पूछा था कि किस रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि करी तो और कौन से राजा ने करी, उस समय राजा कौन थे, या फिर ये पूछ सकते कि कब हुई। तो 1803 में हुई अलवर और भरतपुर में। ये आप याद रखिएगा फैक्ट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स की एक तो थी सहायक संधि और एक थी अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। इसके तहत जो कि 1813 से 1823 तक चली, इसके जनक कहलाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके तहत देखिए भारतीय राज्य अधीन रहे लेकिन आपस में अलग अलग रहे। भारतीय राज्य रहे तो अंग्रेजों के अधीन लेकिन अलग अलग रहे, यही उनकी एक प्रकार से अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी जो कि लाने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। अधीनस्थ पृथक्करण नीति के तहत प्रथम रियासत थी
अब अधीनस्थ पथिकरण के तहत करने वाली प्रथम रियासत थी 1817 में करौली रियासत, और राजा थे हरबख्श पाल सिंह। हम प्रमुख रूप से हम जानते हैं कि जब राजस्थान में प्रमुख रूप से कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी, और उसमें से भी 3 ठिकाने प्रमुख रूप से थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो जितने भी सहायक संधि होगी या अधीनस्थ संधि होगी, वो सिर्फ अलग अलग रियासतों में उनके राजा द्वारा की जाएगी। तो उस समय सबसे पहले जो करने वाले थे अधीनस्थ पृथक्करण के तहत जो संधि करने वाली कौन सी रियासत थी, तो करौली रियासत। 1857 में करौली रियासत, राजा कौन थे, हरबख्शपाल सिंह। तो अधीनस्थ पृथक्करण के तहत प्रथम संधि करने वाली रियासत करौली रियासत, हरबख्शपाल सिंह। और 1857 में अंतिम पूछे तो शिव सिंह, कौन सी रियासत, सिरोही रियासत। अंतिम पूछे तो सिरोही रियासत 1823 में, जबकि यहाँ 1857 में हो रही। देखो आप, ये प्रमुख रूप से अंतर इनमें देखें, क्योंकि या तो प्रथम पूछा जाता है या फिर अंतिम पूछा जाता है, बीच का कोई वैल्यू या बीच का कोई वो इतना डिफरेंस नहीं रहता है। तो और हम आगे ये पढ़ेंगे कि कौन कौन रियासतों ने कब कब करी। जैसे करौली ने सबसे पहले करौली ने करी, फिर उसके बाद में टोंक रियासत, फिर कोटा, फिर मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बूंदी, फिर बीकानेर, फिर जयपुर, फिर किशनगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर होते हुए फिर अंतिम रूप से जो सहायक संधि की गई वह शिव सिंह द्वारा की गई और सिरोही रियासत में। हम इसको एक मैप के जरिए आसान भाषा में पढ़ते हैं। देखिए जब 1857 की क्रांति से पहले अधीनस्थ पृथक्करण की संधि के तहत सबसे पहले यहाँ से करौली रियासत से अंग्रेज घुसेंगे, जो कि सबसे पहले करौली रियासत से संधि करेंगे 1817 में, फिर पहुँचेंगे टोंक या टोंक। 1857 में क्रांति होगी, क्रांति नहीं होगी उससे पहले। क्रांति से पहले यह एक हम ये पढ़ेंगे कि किन रियासतों ने अधीनस्थ पृथक्करण के तहत संधि करी। फिर टोंक के बाद में कोटा चलेंगे, कोटा करी 1857 में। फिर कोटा के बाद में वापस चलते हैं हम मारवाड़ चलते हैं, मारवाड़ में 1818 में होगी मारवाड़ रियासत। फिर मेवाड़ के बाद में वापस हम चलते हैं बूंदी 1818 में। फिर उसके बाद में किशनगढ़, फिर उसके बाद में बीकानेर 1818 में। फिर बीकानेर में संधि करते हुए अंग्रेज चलेंगे जयपुर रियासत में 1818। फिर वापस हम आ जाते हैं जयपुर से सीधा डूंगरपुर। देखिए डूंगरपुर 1818 में डूंगरपुर। फिर चलते हैं हम 1819 में जैसलमेर के बाद अंतिम रूप से सिरोही से संधि होगी, अधीनस्थ पृथक्करण की संधि। इसके तहत जो जितने भी रियासतें थी उसके ये सारे अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो उसके बाद में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी तो सबसे पहले तो अंग्रेजों ने इनसे सहायक संधि करी कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि हम कुछ हस्तक्षेप भी कर सकते हैं इनके अधीन, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर अधीनस्थ पाठ्यकरण की नीति को अपनाया। तो इस प्रकार ये जितनी भी रियासतें थी ये सब रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, यानी इनमें जितने भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे चलकर लाल डलहौजी की हड़प नीति आएगी, जो कि 1848 से शुरू होगी। यानी कि इन डलहौजी के तरफ हड़प नीति, यानी डलहौजी ने सबको हड़प लिया। यानी कि जिन रियासतों में जो भी रियासतें थी उन रियासतों में जो भी राजा का कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस समय उस रियासत को अंग्रेज अधिकारी हड़प लेते थे और अपने अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लेते थे। तो वो एक प्रकार से अंग्रेजी राज्य बन जाता था। तो इस प्रकार की जो नीति लेके आए वो डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी ने लेके आया हड़प नीति के तहत। अब हड़प नीति के तहत जो शिकार हुए जो प्रमुख रियासतें थी वह थी सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाड़, उदयपुर और झांसी और नागपुर। हम देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी प्रमुख रूप से झांसी की रानी, जो कि उस समय महारानी झांसी के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को जो उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रकार देखा कि इस प्रकार तो कोई भी उत्तराधिकारी अगर नहीं है उस रियासत का, तो
इस प्रकार वह दत्तक पुत्र को गोद लेंगे। तो इस प्रकार तो अंग्रेजों ने एक चाल चली और अंग्रेजों ने जो है हड़प नीति लेकर आए। इसके तहत जो भी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको हड़प लेते थे और अपने राज्य में मिला लेते थे। तो यही हड़प नीति थी। तो इसके तहत जितनी ये प्रमुख जो रियासतें थी वो उनका शिकार बनी। देखिए 1857 की क्रांति से पूर्व में क्या घटनाएं घटित हुई। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण भी 1857 की क्रांति को हम एक महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। देखिए उससे पहले हमने पढ़ा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो 1798 में सहायक संधि लेकर आए की प्रथा चलाई गई। इसके तहत संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद रियासत थी जिसके राजा निजाम अली थे। उसके बाद में राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर जो कि 1803 में रणजीत सिंह ने की तथा दूसरी रियासत अलवर बख्तावर सिंह ने इस संधि को किया। इसके बाद में हम चलते हैं कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1857 में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत को प्रथा चलाई जिसके तहत संधि करने वाली रियासतें थी। प्रथम रियासत करौली राजा हरबख्शपाल सिंह और अंतिम सिरोही। उसके बाद में प्रमुख रियासतों के शासक यहाँ हम पढ़ते हैं। राजस्थान में जो प्रमुख रियासतें थी उसके शासक कौन थे। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय उस रियासतों के शासक कौन थे। तो जयपुर रियासत के राजा जगत सिंह थे और बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह थे और जोधपुर के राजा मान सिंह थे और उदयपुर के भीम सिंह थे और जैसलमेर के मूलराज सेकंड थे और टोंक के अमीन का पिंडारी थे। इस क्रांति से पूर्व 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राज्य में एजीजी के पद को सृजित किया। वह प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट को बनाया गया जिसका मुख्यालय अजमेर था। 1845 में ग्रीष्मकालीन माउंट आबू को बनाया गया मुख्यालय। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब 1857 की क्रांति के समय प्रमुख जो राजा थे वह प्रमुख रियासतों के राजा ये थे। बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर और टोंक के राजा ये थे। और उससे पहले 1832 में आप यहाँ देखेंगे 1832 में उस समय गवर्नर जनरल यानी भारत का जो प्रमुख पद होता था गवर्नर जनरल का पद होता था जो कि अंग्रेजों को मिला हुआ होता था। जो कि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राज्य में यानी कि हमारे राजस्थान में एक प्रमुख पद बनाया एजीजी यानी कि एजीजी पद का सृजन किया यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि यह जो राजस्थान में जो प्रमुख पद होता था और प्रमुख अधिकारी होता था अंग्रेजों का जो कि रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल को भारत में दिल्ली में बैठे हुए गवर्नर जनरल को लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो उस समय राजस्थान में प्रथम गवर्नर जनरल था मिस्टर लोकेट। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिस्टर लोकेट। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। तो मिस्टर लोकेट एजीजी मिस्टर लोकेट ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ था तो अजमेर में। यानी कि हम देखिए किसी चीज़ को अगर आप इंटरेस्ट तरीके से पढ़ेंगे इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ेंगे तो वह टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा और एक व्यवहारिक रूप पे आप उसको समझ पाएंगे। तो आसान भाषा भी बन जाएगी और हम इसको इजी वे में समझ सकेंगे। तो सबसे क्या हो रहा है देखो 1832 में 1832 सन कौन सा 1832 यानी कि 1857 की क्रांति से पहले 1832 में क्या घटना घटित हुई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग कौन उस समय कौन बैठा हुआ है भारत के मुख्य पद पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और राजस्थान में कौन सा पद सृजित कर रहा है एजीजी का यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। किसको रिपोर्ट करेगा ये करेगा रिपोर्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी कि मिस्टर लोकेट। कौन है एजीजी भारत राजस्थान का प्रमुख प्रथम एजीजी कौन है मिस्टर लोकेट। किसको रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल को। यानी कि राजस्थान में कोई भी घटना घटित होगी या किसी की बारे में जानकारी किसको देगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को देगा। और कहाँ बैठा है जयपुर में बैठा है और जयपुर में बैठेगा। और अगर हम जानते हैं कि जो माउंट आबू है सबसे ठंडा जो स्थान है तो ग्रीष्मकाल में अंग्रेज कहाँ भाग जाएंगे तो माउंट आबू में चले जाएंगे वहाँ। तो वहीं अपना ग्रीष्मकालीन केंद्र खोल लेंगे। तो ये था हमारा प्रमुख रूप से 1857 की क्रांति से पहले का कुछ घटनाएं। और इसी तरह अगर हम देखेंगे कि ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस क्रांति से पूर्व
राजस्थान में 6 प्रमुख छावनियाँ थी। छावनियाँ क्या होती है? छावनियाँ वहाँ वो होती है जहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती हैं, यानी कि अंग्रेज 6 यानी कि कुछ टुकड़ियाँ का गठन कर देते थे, जहाँ पर अगर उनको लगता था कि यहाँ विद्रोह होने वाला है तो वहाँ प्रमुख रूप से यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। तो इसी प्रकार राजस्थान में 6 प्रमुख छावनियाँ थी। 6 प्रमुख छावनियाँ यानी कि नसीराबाद छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली और नीमच। वर्तमान में नीमच जो है वह मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उससे पूर्व यह मेवाड़ रियासत का अंग था। तो 6 प्रमुख छावनियाँ देखिए, मैंने मैप के जरिए एक आपको समझाने की दृष्टि से बना रखा है। 6 प्रमुख छावनियाँ देखो, यहाँ नीमच है एमपी में, ब्यावर छावनी, ठीक, नसीराबाद की छावनी, आगे टोंक छावनी, आगे एरनपुरा, पाली और खेरवाड़ा। यहाँ पर बिलों की सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थी। यहाँ मेरों की, ब्यावर में मेरों की सैनिक टुकड़ियाँ रखी जाती थी। तो ये प्रमुख छावनियाँ। अब ये 6 छावनियाँ में भी विद्रोह होगा क्या 1857 की क्रांति का? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई छावनियाँ हैं, फिर भी ये अपनी मातृभूमि के खातिर 1857 की क्रांति में विद्रोह उत्पन्न करेगी। अब देखना ये कि क्या 6 की 6 छावनियाँ ही विद्रोह करेगी? तो बिल्कुल नहीं करेगी। कौन सी कौन सी छावनियाँ विद्रोह करेगी? तो 4 प्रमुख छावनियाँ विद्रोह करेगी। विद्रोह होगा 4 प्रमुख छावनियों में विद्रोह होगा, और 2 छावनियों में विद्रोह नहीं होगा। तो कौन सी 2 छावनियाँ ऐसी है? ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा सैनिक सैनिक छावनी में 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांठ बांधकर जेब में रख लीजिए इसको, कि कौन सी छावनी में विद्रोह, कौन सी छावनियों ने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 360 एंगल से हमें हर चीज़ को, टॉपिक को पढ़ना है कि कौन सी छावनियों ने विद्रोह नहीं किया। तो ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों ने जो है विद्रोह नहीं किया। ठीक, आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो कंटेंट समझ में आ रहा होगा, और हमारे पढ़ाने का भी तरीका समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ग्रुपों में। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम इस क्रांति के समय राजस्थान की विभिन्न रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट, ये पॉलिटिकल एजेंट क्या होते थे? PA यानी पॉलिटिकल एजेंट। हर रियासत में अंग्रेजों का एक प्रमुख अधिकारी बिठाया रखा जाता था, जो कि हम जानते हैं कि पहले इन्होंने सहायक संधि करी और अधीनस्थ प्राधिकरण की संधि करी। उसके तहत एक एग्रीमेंट होता था कि कोई भी जब रियासत को असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर हमारा जवाबदारी है कि हम सुरक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार हर रियासत में अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट बैठता था, पॉलिटिकल एजेंट। अब हमने पढ़ा है कि PA, और उससे पहले 1832 में कौन सा पद सृजित किया गया? AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये रिपोर्ट करेगा भारत की गवर्नर जनरल को, और ये PA सारे के सारे इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रमुख रियासतों में बैठे हुए पॉलिटिकल एजेंट। अब हम पढ़ते हैं कि जयपुर रियासत में बैठे हुए पॉलिटिकल एजेंट कौन है? तो ईडन। जयपुर में कौन बैठा हुआ? ईडन। भरतपुर रियासत में कौन बैठा हुआ? मॉरिसन। और कोटा में बर्टन, और जोधपुर में मैकमोसन, और सिरोही में JD हॉल, और उदयपुर में सावर्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जयपुर रियासत के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ईडन थे। जोधपुर के कौन थे? तो मैकमोसन। और कोटा के कौन थे? बटन। भरतपुर के मॉरिसन्स, और उदयपुर के सावर्स, और सिरोही के JD हॉल। यानी कि सिरोही ठंडा एरिया है, अगर हाल ख़राब हो जाता है तो अंग्रेज यहाँ चले जाते हैं। तो JD हॉल याद रखना अपन को। अंग्रेज़ों का जब गर्मी में हाल ख़राब हो जाता है तो वो सिरोही चले आते हैं। मैकमोसन जोधपुर, मैकमोसन है, इसकी 1857 की क्रांति के दौरान हत्या कर दी गई थी। एक तो जोधपुर के मैकमोसन की हत्या हुई, और एक कोटा में बटन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया। ये प्रमुख रूप से याद रखिए कि कौन पॉलिटिकल एजेंट, किस सियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट बैठा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा।
देखो, मेरठ में हुई 1857 की क्रांति की सूचना राजस्थान में किसको मिलेगी? एजीजी को मिलेगी सबसे पहले, क्योंकि प्रमुख है अंग्रेजों का। तो क्या मेरठ में जब क्रांति होगी मंगल पांडे के नेतृत्व में, तो क्या इसकी सूचना राजस्थान में नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों के अधीन सारी रियासतें थी। तो यहाँ सूचना मिली है। कब मिली? तो 19 मई 1857 को। देखो, 19 मई 1857 को सूचना मिल रही, किससे मिल रही है? एजीजी को। कौन एजीजी? कौन है? मिस्टर लोकेट। अब देखिए, सूचना मिल गई है कि भाई कि 1857 की क्रांति हो गई, यानी कि भारत में मेरठ में क्रांति हो गई। तो ये क्रांति राजस्थान में भी आ सकती है, यानी विद्रोह कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। तो इनको अलर्ट मोड पर रखने के लिए सूचना मिली 19 मई 1857 को। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में कब सूचना मिली 1857 की क्रांति की? तो 19 मई 1857 को। अब हम देखते हैं कि अब क्या कौन, हमने पढ़ा था कि 6 प्रमुख सैनिक छावनियाँ हैं। तो इन छावनियों में भी विद्रोह होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नसीराबाद छावनी, प्रथम क्रांति के प्रमुख स्थल, 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल राजस्थान में। तो शुरुआत करते हैं हम नसीराबाद छावनी से। 28 मई 1857 को क्रांति होगी। कब होगी? तो 28 मई 1857 को क्रांति की सूचना कब मिली? देखिए, यहाँ 19 मई 1857 को सूचना मिल रही है और 28 मई को क्रांति उत्पन्न हो गई है। यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन करेगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बख्तावर सिंह करेगा। कहाँ? बख्तावर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का, नसीराबाद में। और यहाँ प्रमुख रूप से विद्रोह करने वाली टुकड़ियाँ कौन थी? तो 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव पैदल इन्फेंट्री बटालियन करेगी, जो कि सैनिक टुकड़ी ही यहाँ का विद्रोह का कारण बनेगी। और जिसका साथ देगी, कौन देगी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये प्रमुख रूप से सैनिक टुकड़ियों के नाम है। अब हम देखेंगे कि इस छावनी में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन है? पिचार्ड। अधिकारी कौन है? पिचार्ड। और नेतृत्वकर्ता कौन है? यानी क्रांतिकारी का नेतृत्वकर्ता कौन है? बख्तावर सिंह। इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए। कब हुई? 28 मई 1857 को। नेतृत्वकर्ता कौन है? बख्तावर सिंह। और तत्कालीन छावनी का तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन है? पिचार्ड। किसने किया? और यहाँ पर नेतृत्व तो बख्तावर सिंह ने किया, लेकिन सैनिक टुकड़ियाँ प्रमुख रूप से, जो वह टुकड़ी कौन थी जिसने क्रांति का आगाज किया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इसका साथ देने वाली 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देखिए, बख्तावर सिंह ने पिचार्ड से कहा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम विद्रोही हैं? इस क्रांति में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी गई। अब कौन से अधिकारी थे जिनकी हत्या कर दी गई? कहाँ हो रही है? नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और अंग्रेज़ों का भी मुख्यालय जो है वह भी अजमेर के पास स्थित है, यानी कि अजमेर नियर उसके अजमेर में स्थित है। जबकि क्रांतिकारी जो हो रही है वो भी नसीराबाद छावनी में हो रही है। तो यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होगी। कौन से अधिकारी की हत्या की? स्पॉटिस वुड और न्यूबरी। स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या की गई। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई नसीराबाद छावनी में? तो स्पॉटिस वुड और न्यूबरी। नसीराबाद छावनी से क्रांतिकारी भरतपुर रियासत से होते हुए दिल्ली पहुंचे, अतः भरतपुर में भी क्रांति होगी, बिल्कुल होगी। अगर भरतपुर से होके जाएंगे तो भरतपुर रियासत है, तो वहाँ पर भी क्रांति होगी, बिल्कुल क्रांति होगी। तो भरतपुर में क्रांति कब हुई? तो 31 मई 1857 को क्रांति हुई। 31 मई 1857 को क्रांति हुई। और राजा कौन थे? जसवंत सिंह थे। और उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मॉरिसन से। हमने पढ़ा है कि कौन बैठा हुआ है? मॉरिसन बैठा हुआ। राजा कौन है? जसवंत सिंह है। कब होगी? 31 मई 1857 को। देखिए, 28 मई को 19 मई 1857 को सूचना मिल रही है और 28 मई 1857 को क्रांति हो रही है नसीराबाद छावनी में। और नसीराबाद छावनी से पैदल मार्च करते हुए क्रांतिकारी कहाँ जा रहे हैं? भरतपुर में जा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे लेकिन भरतपुर होते हुए जाएंगे, तो भरतपुर में भी विद्रोह का आगाज गूंज उठेगा। तो 31 मई को भरतपुर में भी इस क्रांतिकारी का आगाज हो उठा। और उस समय संरक्षक, यानी कि उस समय कौन बैठा हुआ है? अंग्रेज अधिकारी, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन्स। अब यहाँ विद्रोह कौन करेगा? तो गुर्जर और मेव जाति के करेंगे।
यहाँ जाति विशेष द्वारा क्रांतिकारी हुई, इसी कारण इसको जाति विशेष यानी कि गुर्जर और मेव जातियों द्वारा यहाँ क्रांति हुई थी। तो यहाँ देखेंगे क्रांतिकारियों के भय से मॉरिसंस ने आगरा दुर्ग में शरण ली, यानी कि मॉरिसंस कौन है, पॉलिटिकल एजेंट, भाग के कहाँ चला जाएगा, आगरा दुर्ग में चला जाएगा, आगरा चले जाएगा क्रांतिकारियों से भागकर। अब देखिए हम देखते हैं कि अब एक नसीराबाद के बाद में चलते हैं नीमच क्रांति। नीमच छावनी में भी क्रांति होगी। नीमच में क्रांति होगी 3 जून 1857 को क्रांति होगी। क्रांति करने वाले कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग कौन है, क्रांति करने वाले नेतृत्वकर्ता कौन है, तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह और कर्नल एबॉट। तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन है, कर्नल एबॉट। हमें ये हर जहाँ भी क्रांतिकारी हो रही है वहाँ नेतृत्वकर्ता कौन है, क्रांतिकारी कौन है और तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन है, तो ये प्रमुख रूप से याद रखना है। देखिए अब यहाँ देखिए इस छावनी में आटे में देखिए नीमच क्रांति की हिस्ट्री पढ़ते हैं। नीमच क्रांति में के आटे में हड्डी का चूरा मिले होने की अफवाह फैली थी कि यहाँ पर आटे में हड्डी है। तो इस प्रकार इस अफवाह को शांत करने में मेवाड़ के अंग्रेज अधिकारी, यानी उस समय जो ये मेवाड़ रियासत में पड़ता था उसके अंग्रेज अधिकारी अर्जुन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति को दबाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस छावनी में भागे। अब इस छावनी में जब विद्रोह हुआ तो यहाँ से भागकर अंग्रेज कहाँ जाएंगे, डुंगला गांव में। ये डुंगला गांव कहाँ पड़ता है, तो निम्बाड़ा से आगे उदयपुर रोड के पास में डुंगला पड़ता है। वहाँ पर रूगाराम किसान ने इन अंग्रेजों को यहाँ शरण दी और आगे जाके जब अंग्रेज उदयपुर रियासत में पहुँचे तो इन्होंने पिछोला जेल में जग मंदिर में इनको शरण दी गई थी। नीमच के क्रांतिकारियों को शाहपुरा अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्रांतिकारी भी वापस अगला जो टारगेट करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो वह शाहपुरा रियासत होते हुए दिल्ली कूच करेंगे। तो शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी। क्रांतिकारियों को शरण कौन दे रहा है, तो शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह देंगे, जबकि क्रांतिकारियों का साथ जबकि अंग्रेजों का साथ कौन देंगे, तो मेवाड़ के राजा देंगे। तो इस प्रकार टोंक होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। तो क्या टोंक में भी होगा, बिल्कुल टोंक में भी ये विद्रोह करेंगे। इस छावनी में भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्त की शपथ दिलाई गई। इस जहाँ नीमच के अंदर भारतीय सैनिकों को स्वामी भक्त की शपथ दिलाई गई, इसका विरोध करते हुए मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि किस क्रांतिकारी ने कहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, तो मोहम्मद अली बेग ने। और इस प्रकार जो नीमच में क्रांतिकारी का आगाज हो उठा। अब जो भी अंग्रेज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, नीमच से क्रांतिकारी कूच करेंगे टोंक होते हुए, कहाँ जाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या टोंक में भी क्रांति होगी, बिल्कुल साफ क्रांति होगी। तो 10 जून 1857 को यहाँ देखिए 3 जून को क्रांति हो रही है नीमच में, तो 10 जून को 1857 की क्रांति होगी टोंक में। यहाँ कौन है, नवाब वजीदुल्ला ने अंग्रेजों का साथ दिया, अतः इसे ईसाई राजा की संज्ञा दी गई। इसे ईसाई राजा कहा गया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नवाब कौन है यहाँ का, नवाब वजीदुल्ला, क्योंकि टोंक रियासत जो थी राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, अतः इसके राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब टोंक के ही पास में देवली आएगी, तो देवली में भी क्रांति होगी, बिल्कुल होगी। 1857 की क्रांति ये यहाँ पर भी होगी क्योंकि ये भी एक प्रकार से छावनी है। इस रियासत में सर्वप्रथम क्रांति शुरू हुई 5 जून 1857 को, यानी कि इससे पहले यहाँ कुछ पहले ही क्रांति शुरू हो गई थी 5 जून को। बाद में संपूर्ण रियासत में टोंक में फैल गई थी। रियासती सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, तो रियासती सैनिकों का नेतृत्व किया नासिर मोहम्मद ने किया। नासिर मोहम्मद की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता तांत्या टोपे ने की। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जो सैनिकों का नेतृत्व किया वह नासिर मोहम्मद ने किया, जिनकी सहायता है तांत्या टोपे ने की। तांत्या टोपे भी हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के एक महान नायक रहे, जिन्होंने राजस्थान में बांसवाड़ा पर भी राज किया, बांसवाड़ा को अपने अधिकार में लिया और
और झालावाड़ पे भी कुछ समय अपने अधिकार में लिया। तो टोंक रियासत में लगभग टोंक रियासत के 600 मुजाहिद यानी कि मर मिटने वाले, मुजाहिद को कहते हैं मर मिटने वाले, जो अपनी मातृभूमि के मर मिटने वाले को मुजाहिद कहा जाता है, जिन्होंने बहादुर शाह जफर की सहायता हेतु दिल्ली पहुंचे। उस समय जो थे मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। महिलाओं द्वारा भी टोंक रियासत में क्रांति में भाग लेने का उल्लेख है। यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस रियासत में महिलाओं द्वारा भी 1857 की क्रांति में भाग लेने का जो उल्लेख मिलता है, तो टोंक रियासत में। अब चलते हैं हम अलवर रियासत में क्रांति। अलवर रियासत में क्रांति। अब अलवर रियासत में क्रांति होगी 11 जुलाई 1857 को। कब हुई? 11 जुलाई 1857 को। यहाँ बन्नो सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का दमन किया। यहाँ बन्नो सिंह जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जो क्रांतिकारी थे उनका दमन किया। अब हम चलते हैं अजमेर में क्रांति। 9 अगस्त को यह क्रांति अजमेर में हुई, 9 अगस्त 1857 को। और यहाँ क्रांतिकारियों ने कारागार पर आक्रमण करके यहाँ जो भी अंग्रेजों की, क्योंकि यह प्रमुख रूप से जो अजमेर था वह अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था, तो यहाँ पर कारागार यानी कि जो अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र थे वहाँ आक्रमण करके 50 से अधिक साथियों को मुक्त करवाया और उनके जो क्रांतिकारियों के जो साथी थे उनको मुक्त करवाया यहाँ से। कर्नल डिक्सन ने मेयर रेजिमेंट यानी कि मेयर रेजिमेंट से अभिप्राय यह है कि जो भी टुकड़ियाँ रखी जाती थी उनको मेयर रेजिमेंट था। प्रमुख रूप से मेरवाड़ा यहाँ क्षेत्र का नाम था। तो मेयर रेजिमेंट अंग्रेजों की सैनिक छावनी थी, या कह सकते हैं कि अजमेर के रहने का स्थान था अंग्रेजों के। तो कर्नल डिक्सन जिसने कि ब्यावर को बसाया को ब्यावर से अजमेर भेजा गया तथा जोधपुर महाराजा भक्त सिंह ने कुशल सिंघवी के नेतृत्व में अंग्रेजों की राजकीय सेना अजमेर भेजी और अजमेर में क्रांतिकारियों का दमन किया। यानी कहने का अर्थ यह है कि कर्नल डिक्सन ने मेयर रेजिमेंट को ब्यावर से अजमेर भेजा तथा जोधपुर के महाराजा भक्त सिंह, जोधपुर के राजा कौन है? भक्त सिंह ने कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को अजमेर भेजा और क्रांतिकारियों का दमन किया और इस क्रांतिकारियों का दमन हुआ। अब चलते हैं एरिनपुरा में क्रांति। नेतृत्वकर्ता कौन है? शीतल प्रसाद मोती खां तिलकराम। शीतल प्रसाद मोती खां तिलकराम। और साथ देने वाले कौन थे? ठाकुर शिवनाथ सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। नेतृत्वकर्ता कौन है? एरिनपुरा छावनी में शीतल प्रसाद और मोती खां तिलकराम और साथ देने वाले ठाकुर शिव सिंह। कब हुई क्रांति? 31 अगस्त 1857 को हुई। 31 अगस्त 1857 को क्रांति हुई। तत्कालीन एजेंट के बेटे एलेक्जेंडर। अब यहाँ देखिए एरिनपुरा छावनी जो पाली में स्थित है, यहाँ एलेक्जेंडर की बेटे की हत्या कर दी गई और क्रांतिकारी दिल्ली जाते वक्त नारनौल के युद्ध में हार गए। यानी कि यहाँ से जब क्रांति हुई तो एलेक्जेंडर के पुत्र की हत्या कर दी गई और जब क्रांतिकारी दिल्ली जा रहे थे उस समय एक नारनौल का युद्ध हुआ, उस समय अंग्रेज हार गए। उस समय जो अंग्रेज नेतृत्व करता था वह गराड था, गराड भी मारा गया और उन्होंने यहाँ नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। फिरंगी से अर्थ है अंग्रेज। तो एरिनपुरा में छावनी का नेतृत्व किसने किया? तो शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक मोती खां, शीतल मोती और ठाकुर शिवनाथ सिंह ने किया। एलेक्जेंडर के बेटे की हत्या की गई और हत्या कर दी गई और क्रांतिकारी दिल्ली जाते वक्त नारनौल के युद्ध में हार गए और यहाँ अंग्रेज अधिकारी गराड भी मारा गया। यहाँ नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरेंगी, चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। ये नारा प्रमुख है, कौन सी रियासत में दिया गया या कहाँ दिया गया, ये प्रमुख रूप से याद रखें। आउवा में क्रांति ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि
राजस्थान में दो ही ऐसी प्रमुख क्रांतियां हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से क्रांति का आगाज हुआ। एक तो है आहुआ की क्रांति और दूसरी है कोटा की क्रांति। कोटा की जो क्रांति थी क्रमबद्ध रूप से और अधिक लंबे समय तक चलने वाली क्रांति कोटा की है, जो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। और एक आहुआ की क्रांति जो कि 8 सितंबर 1857 को हुई। नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको। कब हुई? 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। ये ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ किस रियासत का अंग था? तो जोधपुर रियासत। अब जोधपुर रियासत पे राजा कौन बैठे हैं? तख्त सिंह बैठे हुए। और वर्सेस कुशाल सिंह कौन है? जागीरदार हैं। अब उस समय क्या होता था कि मारवाड़ रियासत के राजा का 87% हिस्सा जो था वह जागीर था, जिसमें जागीरदार बैठते थे। जहाँ जहाँ टैक्स को बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा बढ़ा दिया गया? तख्त सिंह को। कुशाल सिंह मारवाड़ रियासत 26% क्षेत्र पर रियासत था, जबकि 87% पर जागीरदारों का हिस्सा था। तो यहाँ देखो, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर महाराज तख्त सिंह के बीच विवाद का मुख्य कारण था तख्त सिंह द्वारा रेक कर में वृद्धि करना, यानी रेक यानी कर में वृद्धि करना। यही कारण क्रांतिकारी का यहाँ क्रांतिकारियों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर क्रांति होगी। ठाकुर कुशाल सिंह का साथ क्रांतिकारियों ने दिया। वह राज की सेना को 2 युद्धों में पराजित किया, यानी कि यहाँ जो 2 युद्ध लड़े गए। बिथोड़ा का युद्ध वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, या ऐसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं। अब देखो, बिथोड़ा का युद्ध होगा, किन के बीच होगा? ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस तख्त सिंह और अंग्रेज। अब इस युद्ध में अंग्रेजों की भी हार होगी और मारवाड़ रियासत के राजा तख्त सिंह की भी हार होगी। कौन हराने वाले कौन होंगे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बिथोड़ा का युद्ध होगा। 2 युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेलावास का युद्ध और बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध होगा 8 सितंबर 1857 को, जबकि चेलावास का युद्ध होगा 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को। इसमें मैकमोसन और हितकोड़ ने इस युद्ध में अंग्रेजी सेना तथा अर्नाड सिंह ने राजकीय सेना का नेतृत्व किया। नेतृत्व कौन करेगा? मैकमोसन और हितकोड़, और अर्नाड सिंह जो कि राजकीय सेना का नेतृत्व करेगा। यह युद्ध भी अंग्रेज हार गए थे और यह युद्ध भी अंग्रेज हार गए थे। तो चेलावास युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हुई और बिथाड़ा के युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हुई। देखिए, यहाँ हम देखेंगे चेलावास का द्वितीय युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, और इसमें पैट्रिक लॉरेंस यानी कि एजीजी, कौन? खुद पैट्रिक लॉरेंस एजीजी आ रहा है इस युद्ध को लड़ने के लिए, और वह भी मारा जाएगा, यानी कि इस युद्ध को हार जाएगा। मैकमोसन जो कि राजकीय सेना का नेतृत्व करेगा। क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस द्वारा तथा जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व मैकमोसन द्वारा किया गया। अंग्रेज अधिकारी होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने आहुआ के किले पर अधिकार किया और इस समय किले की रक्षा का भार लांबिया के ठाकुर प्रताप सिंह के पास था। यानी कहने का अर्थ है कि इस युद्ध में, जब बिथोड़ा के युद्ध में भी अंग्रेजी सेना हार जाती है और चेलावास के युद्ध में भी अंग्रेजी सेना हार जाती है, तो इस समय कर्नल होम्स बहुत ज़बरदस्त था। ये कर्नल होम्स को भेजेंगे, क्योंकि जब विद्रोह को दबाने के लिए हर एक अंग्रेज को भेजा जाता था, तो उसी प्रकार अंग्रेज अधिकारी होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के वापस आहुआ का किला, यानी कि आहुआ के किले में अधिकार किया तथा इस किले की रक्षा का भार ठाकुर प्रताप सिंह के पास था। यानी कि कुल मिला के जो ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ के किलों पर अधिकार कर लिया था और उसका रक्षा का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वीराज के पास दे दिया था। कुशाल सिंह ने अब यहाँ पर जब होम्स के नेतृत्व में सेना आएगी तो इस पर वापस आहुआ के किले पर अधिकार कर लेगा, अंग्रेज अधिकारी वापस अधिकार कर लेंगे। तो उस समय जो ठाकुर कुशाल सिंह, जो उनको शरण लेनी पड़ेगी वापस, यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह चले जाएंगे और कहाँ शरण लेंगे? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक तो कोठा जाके ठाकुर जो सिंह के यहाँ शरण दी और दूसरा सलुम्बर के ठाकुर केसर सिंह के यहाँ शरण ली। इस प्रकार 1857 में कुशाल सिंह नीमच छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अपराधों की जांच की गई तथा टेलर कमीशन बिठाया गया।
बाद में इस रिपोर्ट में कुशाल सिंह को अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया। यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो आहुआ में जो 1857 की क्रांति हुई, एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इसमें अंग्रेजी सेना और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में दो युद्ध लड़े गए। दोनों युद्ध में अंग्रेज परास्त हुए और ठाकुर कुशाल सिंह की जीत हुई। ठाकुर कुशाल सिंह को आहुआ के किले पर वापस अधिकार कर लिया होम्स के नेतृत्व में, और यहाँ से फिर ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से चले गए। और उसके बाद में उन्होंने प्रमुख रूप से दो जागीरदारों के पास शरण ली। एक तो कुशाल कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह और सलूमर के ठाकुर केसरी सिंह के पास शरण ली। और 1860 में कुशाल सिंह नीमच छावनी में आत्मसमर्पण किया और इनकी जांच हेतु टेलर कमीशन बिठाया गया। कौन सा कमीशन बिठाया गया? तो टेलर कमीशन बिठाया गया। और 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार महान क्रांतिवीर थे ठाकुर कुशाल सिंह। का साथ देने वाले प्रमुख जागीरदार ये पूछ सकते हैं कोठारी में जो कोठारिया के ठाकुर और सलूमर और लांबिया के पृथ्वी सिंह, इन्होंने प्रमुख रूप से ठाकुर कुशाल सिंह का साथ दिया। और यहाँ एक चीज़ और पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति की देवी कौन थी? तो प्रमुख रूप से 1857 की क्रांति की जो देवी थी वह यहाँ आहुआ की कुल देवी सुंगाली माता। यहाँ 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन थी? तो सुंगाली माता। यह प्रमुख रूप से आहुआ के ठाकुर की कुशाल सिंह की कुल देवी थी, लेकिन इन्हीं के आशीर्वाद से यह युद्ध जीत पाए। तो तथा कामेश्वर महादेव ये प्रमुख रूप से प्रेरणा स्रोत थे क्रांतिकारियों के और ठाकुर कुशाल सिंह के। होम्स द्वारा सुंगाली माता की मूर्ति आहुआ से अजमेर ले जाई गई, जो वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। कोई भी युद्ध बड़ा जोश और जुनून के साथ जीता जाता है, और उसमें प्रेरणा स्रोत रही 1857 की क्रांति की कुल देवी सुंगाली माता और कामेश्वर महादेव। इस मूर्ति के 10 सिर तथा 54 हाथ बने हुए हैं। और हम चलते हैं अब अगली महत्वपूर्ण क्रांति, अगली कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति कब होगी? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति होगी। और क्रांति करने वाले कौन हैं? तो राजा कौन है? तत्कालीन शासक राम सिंह सेकंड। कोटा के महाराजा राम सिंह सेकंड तत्कालीन शासक है। और नेतृत्वकर्ता कौन है? तो जय दयाल और मेहराब खां। जय दयाल प्रमुख रूप से कामा भरतपुर के रहने वाले थे और मेहराब खां करौली से रहने वाले थे। ये दोनों कोटा की सेना में रिसालदार पद पर कार्यरत थे। ये इन दोनों के नेतृत्व में 1857 की क्रांति होगी, जो एक महत्वपूर्ण क्रांति कहलाती है, जो कि राजस्थान में विस्तृत और लंबे समय तक चलने वाली क्रांति थी। देखिए, इस क्रांति को पढ़ते हैं क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ियाँ। अब हम कुछ सैनिक टुकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। नारायणी पलटन और भवानी पलटन। नारायणी भवानी पलटन दो सैनिक टुकड़ियाँ हैं, नारायणी और भवानी पलटन। क्रांतिकारियों ने कोटा राम सिंह को नज़रबंद कर दिया। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने यहाँ के राजा राम सिंह को नज़रबंद किया तथा कोटा नगर में समानता सरकार चलाई। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस रियासत में 1857 की क्रांति के दौरान जो है समानता सरकार चलाई गई। तो कोटा रियासत में राजा कौन थे? तो राम सिंह थे। देखिए, सर्वाधिक व्यवस्थित और लंबे समय तक चलने वाली क्रांति कोटा क्रांति मानी जाती है। क्रांतिकारियों द्वारा यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन का सिर काट कर कोटा की गलियों में घुमाया गया तथा बटन के दो पुत्र फ्रैंक तथा ऑथर को व डॉक्टर सेडलर व डॉक्टर कोटम को की भी हत्या कर दी गई। यानी कि क्रांतिकारियों में इतना ज़बरदस्त गुस्सा था कि यहाँ प्रमुख रूप से 5 अंग्रेज़ों को मार गिराया। और 5 भी कौन थे? जो पॉलिटिकल एजेंट स्वयं, एक तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था और उसके 2 पुत्र फ्रैंक तथा ऑथर थे। और 2 डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सेडलर तथा कोटम को भी इन्होंने मार गिराया। और यहाँ तक कि क्रांतिकारियों में इतना ज़बरदस्त गुस्सा था कि जो इन्होंने सरकार भी चलाई, यहाँ के राजा राम सिंह सेकंड को नज़रबंद कर दिया और यहाँ पर समानता सरकार भी चलाई। अब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी
तो यहाँ देखिए एक फैक्ट ये याद करना है कि राम सिंह शेखर ने जनानी डोडी यानी हरम, हरम में कौन होती थी? हरम एक प्रकार से जो राजा महारानियों का एक रहने का स्थान होता था, जिसकी रक्षा करने हेतु मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह को पत्र लिखा था कि आइए आप और 1857 की क्रांति के उपजे इस विवाद के दौरान हरम की रक्षा कीजिए। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किस राजा ने जनानी टोडी हेतु खत लिखा राजा मेवाड़ के राजा को? तो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली महाराजा मदन पाल सिंह की सहायता से कोटक पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी कि जब 1857 क्रांति होगी तो वापस अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स, देखिए यहाँ वापस इस जो विवाद को इस को दमन करने वाला कौन है? तो रॉबर्ट्स किसकी सहायता से करेगा? मदन पाल सिंह की सहायता से। मदन पाल सिंह कौन है? तो करौली के महाराजा मदन पाल सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा रियासत का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया और वापस इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। रॉबर्ट्स द्वारा पूर्ण अधिकार कर लिया किसकी सहायता से? तो करौली राजा। इस प्रकार यह हमारा 1857 की एक कहानी के तौर पर हमारा वीडियो पूरा हुआ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों अधिक से अधिक समझ में आया होगा। मात्र 1 घंटे का वीडियो है, जो प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर करें। तो एक बार मैं वापस आपको रिवीजन करवा देता हूँ। इसका रिवीजन करने से पहले जो हम अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसी प्रकार हम अगले जो वीडियो लेकर आ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यह भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ नहीं तो हमें इनसे एक अभिप्रेरणा जरूर मिलेगी प्रमुख व्यक्तित्व को पूछने वाले कि इन्होंने इनके टाइम पर क्या किया, इनमें कितनी शक्ति थी और कितना इनमें साहस बलिदान अपनी मातृभूमि के लिए, जो कि अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अडिग रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारियों को बारंबार नमन है, ऐसे वीरों को जिन्होंने एक अपनी जोश और ज्वाला के माध्यम से हमेशा एक उम्मीद बनाए रखी और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे हैं। वर्तमान में इस प्रकार के व्यक्तित्व का बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें इतिहास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इससे हमें अभिप्रेरणा मिले और हम अधिक मोटिवेट हों और हमारे अंदर भी कुछ करने का कुछ साहस जुटा पाएँ, हम भी कुछ करने का जुनून साहस जुटा पाएँ। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। तो चलिए एक बार हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। मात्र 10 मिनट के वीडियो में हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि 1857 की क्रांति। देखिए वेलरजली सहायक संधि, सबसे पहले वेलरजली द्वारा सहायक संधि की जाएगी और सहायक संधि होगी। उसके बाद में जो वॉरेन हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पथकरण की नीति आएगी 1813 के अंदर, और इस प्रकार इसके तहत विभिन्न रियासतों द्वारा यह संधि की जाएगी, जैसे कि करौली हरबख्श पाल सिंह प्रथम संधि करने वाले और अंतिम शिव सिंह जो कि अंतिम रूप से सहायक संधि करने वाले। और इस प्रकार देखिए मैप के जरिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किन किन द्वारा प्रथम ये संधि की गई। डलहौजी की हड़प नीति भी प्रमुख रूप से रही, जो कि सतारा, जैतपुर, सलमपुर, परागढ़पुर, उदयपुर, झांसी आदि इसके शिकार बने। 1857 की क्रांति से पूर्व घटित घटनाएं, ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हुई जिसके तहत ये संधि हुई और प्रमुख इस प्रकार प्रमुख रियासतों के शासक भी विभिन्न प्रकार के रहे हैं। और देखेंगे कि इस क्रांति से पूर्व राजस्थान में 6 प्रमुख छावनियाँ थी। इनमें भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्यावर व खेरवाड़ा सैनिक छावनियों में इस क्रांति में भाग नहीं लिया। देखिए दो प्रमुख छावनियाँ जिन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया, जो कि और जयपुर और भरतपुर के विभिन्न जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जैसे कि जयपुर का ईडन, भरतपुर का मॉरिसन्स, कोटा का बटन, जोधपुर का मेघमोशन, सिरोही का जेडी हाल, उदयपुर का सावस। इस प्रकार क्रांतिकारियों के प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे? तो नसीराबाद में छावनी कब हुई?
तो 28 मई 1857 को क्रांति हुई नसीराबाद में। और उसके बाद में किन दो अधिकारियों की हत्या की गई? तो स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या की गई। अगले हैं भरतपुर में क्रांतिकारी। उसके बाद में भरतपुर में क्रांति हुई 31 मई 1857 को। उसके बाद में नीमच में क्रांति होगी। देखिए 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई है। और उसके बाद में टोंक में क्रांति होगी। 10 जून 1857 को टोंक में क्रांति होगी। नवाब वजदुल्ला ने अंग्रेजों का साथ दिया यहाँ पर। दिल्ली में उसके बाद में दिल्ली में क्रांति होगी 5 जून 1857 को। फिर उसके बाद में अलवर अलवर रियासत में क्रांति होगी 11 जुलाई 1857 को। फिर अजमेर में होगी क्रांति 9 अगस्त 1857 को। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों के शस्त्रकार को लूट लिया गया और यहाँ प्रमुख 50 से अधिक साथियों को मुक्त कराया गया। किस क्रांति में? तो अजमेर की क्रांति में। यहाँ कर्नल डिक्सन के नेतृत्व में मेर रेजिमेंट को ब्यावर से अजमेर भेजा गया। और उसमें किस महाराजा ने सेना भेजी? तो भगत सिंह ने सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? तो कुशल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में। एरनपुरा में देखिए एरनपुरा में नेतृत्व करता कौन था? शीतल प्रसाद और मोती खा तिलक राम। साथ देने वाले ठाकुर शिवनाथ सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया एरनपुरा छावनी में। और यहाँ पर एजीजी के बेटे अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। आहुआ में कब हुई? तो 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुलसाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। यहाँ क्रांति का प्रमुख कारण था जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का टैक्स बढ़ाया जाना। और यहाँ 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए, विथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को विथोड़ा का युद्ध लड़ा गया, जबकि 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा गया। ठीक, यहाँ को किस विद्रोह को किसने दबाया? तो कर्नल होम्स ने। कर्नल होम्स के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबाया गया। और यहाँ से भागे हुए ठाकुर कुशाल सिंह जब होम्स का नेतृत्व में आहुआ के किले पर वापस जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो ठाकुर कुशाल सिंह जब वापस यहाँ से भागे तो इन्होंने कहाँ कहाँ शरण ली, यानी सहयोग करने वाले कौन थे? तो कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह और लांबिया के पृथ्वी सिंह। और 1857 की कुल देवी कौन है? तो सुंगाली माता तथा कामेश्वर महादेव, जिन्हें सुंगाली माता को 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी भी कहा जाता है। और हंस जो है सुंगाली माता की मूर्ति को आहुआ से अजमेर ले गया। और वहाँ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बांगड़ संग्रहालय। कहाँ स्थित है बांगड़ संग्रहालय? तो पाली में स्थित है। कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को हुई। क्रांति करने वाले कौन थे? तो जय दलाल कामा के निवासी थे और मेहराब खां करौली के निवासी थे। और तत्कालीन राजा राम सिंह यहाँ पर समांतर सरकार चलाई गई। और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बटन और उसके 2 पुत्र फ्रैंक और ऑथर और सेडलर और कॉटम 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों द्वारा। और मेजन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा की गलियों में घुमाया गया। इस उपजे बड़े क्रांति विवाद को जो कंट्रोल करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? रॉबर्ट्स का साथ किसने दिया इस क्रांति को दबाने में? तो करौली के राजा मदन पाल सिंह ने। मदन पाल सिंह से खुश होकर अंग्रेजों ने उनको क्या दिया? तो 13 उनके सम्मान में दी जाने वाली 13 तोपों की सलामी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17 कर दिया गया। और तोपों की सलामी को घटा किसका दिया गया? तो राम सिंह की सलामी को घटा दिया गया।
और उसके बाद में कोटा के बाद में कहाँ होगी, धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में कब हुई, 27 अक्टूबर 1857 को। राजा कौन थे, भगवत सिंह थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, राम सिंह थे। राम सिंह और गुजरदेवा एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे तथा क्रांति का दमन करने वाले भी बाहर से आए थे। तो कौन सी रियासत थी, धौलपुर। क्रांति के समय विभिन्न रियासतें और शासक यानी कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो जयपुर रियासत से महाराजा राम सिंह और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बदले में अंग्रेजों ने इनको किसकी उपाधि प्रदान करी, सितारे हिंद की। बीकानेर के राजा सरदार सिंह थे, इनको ये राजपुताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की इन्होंने सहायता करी। इनके सम्मान में इनको अंग्रेजों ने हनुमानगढ़ के टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट में दिए। जैसलमेर के कौन थे, तो रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया तथा अंग्रेजों ने इनको क्या दिया, तो 2000 खिलत प्रदान करी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगला वीडियो हम प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में लेकर आएंगे। आप देखिए हमारे इस प्रकार ये नोट्स हैं, आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अगला हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले प्रमुख व्यक्तित्व अमर सिंह भाटिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कुछ पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। अमरचंद भाटिया कौन थे, देखिए कहाँ के निवासी थे, तो ये राजस्थान के प्रथम शहीद कहलाते हैं और इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। भारत के प्रथम शहीद मंगल पांडे हैं, तो राजस्थान के प्रथम शहीद बीकानेर निवासी अमरचंद भाटिया हैं और यह मूलतः बीकानेर के निवासी थे तथा ग्वालियर में व्यापार करते थे। इन्हें ग्वालियर का नगर सेठ और कोषाध्यक्ष का सम्मान प्राप्त हुआ था। 1857 की क्रांति के समय अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। तो ये एक प्रकार से 1857 के भामाशाह भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो 1857 की क्रांति के दौरान जो रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। तो अमरचंद भाटिया कहाँ के निवासी हैं, तो बीकानेर के निवासी थे। राजस्थान में इनको प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यह बीकानेर के रहने वाले थे और राजस्थान के प्रथम शहीद थे और यह राजस्थान के पास में ग्वालियर रियासत थी, वहाँ पर व्यापार करते थे और इनको ग्वालियर का नगर सेठ और कोषाध्यक्ष की संज्ञा दी गई थी और इन्होंने 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। तो क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि ऐसे राजस्थान के वे निवासी या वे भामाशाह जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता करी थी, तो अमरचंद भाटिया कौन है, तो अमरचंद भाटिया। तो आज के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आज हम यहीं पर आपके लिए लेकर अगला वीडियो जो हम प्रमुख व्यक्तित्व का लेकर आएंगे। तो दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।